जुगनू अपनी स्टडी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन आप देखेंगे कि शान से कहती है जुगनू से कि काफ़ी देर हो गई है, तुमने मुझसे कोई बात नहीं की है, कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की, आखिर क्या वजह है, क्या मसला है, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ। इस पर जुगनू जवाब देता है कि आपको शायद नहीं पता है कि मेरी पढ़ाई के मामले में कितना मसला बना हुआ है। घर में कोई भी हालात ठीक नहीं जा रहे, यानी कि मेरे पढ़ने के मामले में लोग बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बातें कर रहे हैं और माँ तो कह रही हैं कि बस तुम्हें इतना ही पढ़ना है। जिस पर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है शानज़े और कहती है कि मैंने तो तुमसे पहले ही बात की थी कि आप लोग इसकी पढ़ाई के बारे में कोई फ़िक्र मत करें, मैं खुद हर चीज़ को हैंडल कर दूँगी। इस पर मज़ीद आप देखेंगे कि नादिया की माँ जो है वो कहती है हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं, तुमने आगे हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा है, लेकिन मज़ीद इस तरह का बोझ हम तुम पर और नहीं डाल सकते हैं। आगे हम तुम्हारे बहुत ज़्यादा कर्ज़दार हो चुके हैं, इसलिए मज़ीद हम पर बोझ मत डालो। इस पर शानज़े कहती है कि आखिर आंटी आपने किस तरह की बात कह दी है, इसका मतलब है कि आप मुझे नादिया की तरह नहीं समझते हैं, क्योंकि नादिया की जगह मैं दे तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं मैं उसकी तरह बनने की ज़रूर कोशिश करूँगी और मैं जुगनू का ख्याल रखूँगी बिल्कुल बहनों की तरह। इसलिए अब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सारी परेशानियाँ, सारी ज़िम्मेदारियाँ आप मेरे सर पे दे दें, इसलिए बेहतर यही होगा। इस पर नादिया की माँ कहती है कि मुझे तो तुम पर पूरा यकीन है और लगता है कि तुम जो करोगी बिल्कुल ठीक करोगी, लेकिन मुझे डर है कि शानी कहीं गुस्से में आकर कुछ उलफोल ही ना कर दे। आगे से आप देखेंगे कि नादिया की माँ कहती है कि तुम्हारे एहसानात का बदला आखिर हम कैसे चुकाएंगे, तुमने जो एहसानात हम पर किए हैं हम कभी भी इस चीज़ को नहीं चुका सकते हैं, हम कभी भी तुम्हारी इन मेहरबानियों को नहीं बुला सकते हैं। खुद ही ये बात की थी और अब तुम खुद ही इस बात से पलट रही हो, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा अफसोस है। आखिर किस तरह की तुम लड़की हो, तुम्हें बिल्कुल भी इन बातों का एहसास नहीं है कि तुमने खुद मुझे इस तरफ माइल किया था, लेकिन आज तुम्हें खुद इस बात की तकलीफ़ हो रही है और आज मेरी हर बात तुम्हें गलत लग रही है। आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं, मुझे कुछ समझ जिस पर नहीं आप आ रही। देखेंगे कि वो कहती है अफ़सोस मुझे इस बात का है कि तुम बहुत ज़्यादा शानज़े के नज़दीक जा रहे हो और उसको ही टाइम दे रहे हो। जिस पर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस चीज़ का काफ़ी दुःख है। अगर तुम्हें इस चीज़ का दुःख है तो तुम्हें इस चीज़ का इज़हार भी करना होगा, क्योंकि शानज़े खुद ही मेरे पीछे आने की कोशिश कर रही है और देखो कैसे हर फंक्शन में हर चीज़ में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही है। लेकिन तुम बिल्कुल गैरों की तरह पीछे होकर बैठी हुई हो और तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि नादिया की शादी है, उसकी कोई बहन भी नहीं और उसका तुम्हें साथ देना चाहिए था, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। इस पर आप देखेंगे सजीला कहती है कि चलो तुम भी अपने घर वालों की बातों में लगकर आप इस तरह की बातें करना शुरू कर दो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी असर हो चुका है, जो कुछ तुम्हारे घर वालों ने कहा है, तुम भी उस बात को ही हकीकत मानते हो, इसलिए मेरा अब कोई भी बात करना फ़िज़ूल है और ना ही मैं इधर से कुछ बात करूँगी और अब समझो कि मैं तुम्हारे से दूर हो ही चुकी हूँ। शानी बहुत हैरान होता है कि आखिर वो कब तक बर्दाश्त करे इस लड़की की इस तरह की बातों को, क्योंकि हर दफ़ा आए दिन ये लड़की एक ही बात करती रहती है, जिसकी वजह से उसके कान पक चुके हैं अब ये बातें सुन सुन कर। लेकिन फिर भी वो हौसला नहीं हारता, हर बात उसको कहता है कि तुम ऐसा क्यों कहती हो, ऐसा क्यों सोचती हो मेरे बारे में, मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन तुम्हें अब अपने आप को बदलना होगा। आखिर मैं कब तक तुम्हें इन चीज़ों को तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने आप को बदलो, वरना हालात बहुत मुश्किल हो जाएँगे। इस पर आप देखेंगे कि सजीला गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सजीला समझती है कि हर बार की दफ़ा वो उसको मनाने के लिए ज़रूर आता रहेगा, लेकिन ये भी उसकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि शानी अब तंग आ चुका है इसकी इन हरकतों से और वो उससे दूर ही जाना चाहता है और बेहतर यही समझता है कि वो उससे दूर ही रहे, क्योंकि वो जान चुका है कि सजीला उसके लिए सही नहीं है, बल्कि शानज़े ही उसकी असल चॉइस होनी चाहिए। शानज़े की हर बात वो सोचता है तो उसको पता चलता है कि सजीला में और उसमें कितना फ़र्क है और उसको इस फ़र्क को महसूस करना चाहिए। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है और कश्मकश में है कि आखिर वो क्या फ़ैसला करे। शायद उसके घर वाले ठीक ही कह रहे हों, बार-बार उसके ज़हन में ये सारी बातें आ रही हैं कि शायद मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक हों और मैं गलत हूँ और हकीकत भी कुछ इस तरह से ही है, क्योंकि शानी जो है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा शानज़े का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि शानज़े ने कभी भी उसके घर वालों को उसका साथ नहीं हर छोड़ा चीज़ है। में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हर चीज़ में आगे-आगे हो रही है और नादिया की हर चीज़ जो है उसके अंडर ही है, यानी कि वो उसका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इस औरत को और सजीला देख-देख कर बस जलती ही रहती है कि आखिर ये क्यों ऐसे कर रही है, क्यों उसका पीछा नहीं छोड़ी। लेकिन वो असल बात नहीं जानती है कि असल में उसी की ही गलती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो भी शानी से दूर होती
होती जा रही है, बल्कि वो तो है ही उससे दूर थी। इसलिए अब उसको महसूस हो रहा है कि शानी का दूर होना उसके लिए कितना ही मुश्किल है। उसको ये चीज़ फ़ेस करना बहुत मुश्किल लग रहा है। उसके चेहरे पर वाज़िया दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है शानी की वजह से, कि वो उससे दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। वो गुस्से में सारा कुछ बोल ही देती है शानी को और कहती है कि मुझे बहुत अफ़सोस हुआ आज तुम्हारे ऊपर जो कुछ तुमने किया है। इस पर वो कहता है कि आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें मेरे ऊपर किस बात का अफ़सोस है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है, अफ़सोस मुझे इस बात का है कि तुम बहुत ज़्यादा शानज़े के नज़दीक जा रहे हो और उसको ही टाइम दे रहे हो। जिस पर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस चीज़ का काफ़ी दुःख है। अगर तुम्हें इस चीज़ का दुःख है तो तुम्हें इस चीज़ का इज़हार भी करना होगा, क्योंकि शानज़े खुद ही मेरे पीछे आने की कोशिश कर रही है और देखो कैसे हर फंक्शन में, हर चीज़ में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही है। लेकिन तुम बिल्कुल गैरों की तरह पीछे होकर बैठी हुई हो और तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि नादिया की शादी है, उसकी कोई बहन भी नहीं और उसका तुम्हें साथ देना चाहिए था। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। इस पर आप देखेंगे सजीला कहती है कि चलो तुम भी अपने घर वालों की बातों में लगकर आप इस तरह की बातें करना शुरू कर दो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी असर हो चुका है। जो कुछ तुम्हारे घर वालों ने कहा है, तुम भी उस बात को ही हकीकत मानते हो। इसलिए मेरा अब कोई भी बात करना फ़िज़ूल है और ना ही मैं इधर से कुछ बात करूँगी और अब समझो कि मैं तुम्हारे से दूर हो ही चुकी हूँ। शानी बहुत हैरान होता है कि आखिर वो कब तक बर्दाश्त करे इस लड़की की इस तरह की बातों को, क्योंकि हर दफ़ा आए दिन ये लड़की एक ही बात करती रहती है, जिसकी वजह से उसके कान पक चुके हैं अब ये बातें सुन कर। लेकिन फिर भी वो हौसला नहीं हारता, हर बात उसको कहता है कि तुम ऐसा क्यों कहती हो, ऐसा क्यों सोचती हो मेरे बारे में? मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन तुम्हें अब अपने आप को बदलना होगा। आखिर मैं कब तक तुम्हें इन चीज़ों को तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने आप को बदलो, वरना हालात बहुत मुश्किल हो जाएँगे। इस पर आप देखेंगे कि सजीला गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सजीला समझती है कि हर बार की दफ़ा वो उसको मनाने के लिए ज़रूर आता रहेगा, लेकिन ये भी उसकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि शानी अब तंग आ चुका है इसकी इन हरकतों से और वो उससे दूर ही जाना चाहता है और बेहतर यही समझता है कि वो उससे दूर ही रहे, क्योंकि वो जान चुका है कि सजीला उसके लिए सही नहीं है, बल्कि शानज़े ही उसकी असल चॉइस होनी चाहिए। शानज़े की हर बात वो सोचता है तो उसको पता चलता है कि सजीला में और उसमें कितना फ़र्क है और उसको इस फ़र्क को महसूस करना चाहिए। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है और कश्मकश में है कि आखिर वो क्या फ़ैसला करे। शायद उसके घर वाले ठीक ही कह रहे हों, बार-बार उसके ज़हन में ये सारी बातें आ रही हैं कि शायद मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक हों और मैं गलत हूँ और हकीकत भी कुछ इस तरह से ही है, क्योंकि शानी जो है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा शानज़े का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि शानज़े ने कभी भी उसके घर वालों को उसका साथ नहीं छोड़ा है।